अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा बेटा, हमारा चैप्टर 14 चल रहा था जो कि था सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज जो इसका टॉपिक पढ़ना है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने बहुत अच्छे से सुनना भी है, समझना भी है, ठीक है। टॉपिक है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ठीक है बेटा। क्या होता है सिंपल पेंडुलम? देखिए आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक सबसे पहले तो बॉब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक मेटालिक बॉब है और ये एक स्ट्रिंग के साथ हैंग हुआ है किसी रिजिड सपोर्ट के साथ। ये क्या है हमारे पास? रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ से हमने इसको हैंग किया हुआ है। एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रिंग है, और याद रखना ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें इतनी ज़्यादा लचक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसके साथ एक बॉब कनेक्टेड है और उस बॉब का कोई ना कोई मैस होगा, उसको मैस m कह लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या कहलाएगा? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम consist of small heavy bob। बेटा मेटालिक बॉब है ना, तो जाहिर सी बात है हैवी बॉब ही होगा, जिसका मैस कितना होगा? ऑफ मैस m is suspended to a rigid support by a light inextensible string of length L, ठीक है बेटा। दोबारा पढ़ लें इसको। A simple pendulum consists of a small heavy bob of mass m suspended to a rigid support by a light inextensible string of length L, ठीक हो गया। और ये आपके पास फिगर है। अच्छा बेटा, सबसे पहले ना हम इसकी फिगर ही समझते हैं कि फिगर में है क्या। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, वो आपको बता दिए। बॉब है जिसका मैस m है, और आपको पता है अगर बॉब सस्पेंड हुआ है तो उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इसलिए देखें मैंने एरो भी नीचे का ही लगाया। और आपको पता है अगर वेट डाउनवर्ड है तो W होता है, W इज इक्वल टू mg भी होता है, ठीक है। और ये फिलहाल अपनी मीन पोजीशन A पर है। बेटा एक सपोज करें मैंने इसको पकड़ा है और मैं इसे किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई हूँ। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। याद रखिएगा मीन से हल्का सा भी डिस्प्लेस हो जाए, चाहे इधर को जाए चाहे उधर को जाए, वो एक्सट्रीम बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस मैस को लिया और मैंने किसी और पोजीशन पे लेके गई हूँ जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं ले तो आई हूँ, तो लेकिन बेटा मैं जहाँ पे भी लेके जाऊँ वेट तो उसका वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। ऐसे ही है ना, इसका वेट भी आप चाहे देख लें, ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मैं जैसे जैसे इसको किसी एक्सट्रीम पे लेके गई हूँ मुझे कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस एंगल को बेटा नाम दे दें, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। ठीक है, दोबारा सुने। मैस को पकड़ा, इसको हम किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, दरमियान में एंगल सबस्टेंड हुआ। अब ध्यान दें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और यहाँ जो एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब आ गया है वो क्या चाहता है? वो कहता है मैं अपनी मीन पोजीशन पे वापस जाऊँगा, ठीक हो गया। ध्यान दें एक पोजीशन ये है जिसमें हमारे पास कंपोनेंट बढ़ रहे हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। दरमियान में एक एक्सिस एक वेक्टर आ गया, सपोज कर लें वो a वेक्टर है, ठीक है ना, सपोज कर लें वो a वेक्टर है। अब आपको पता है हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये बन जाएगा ax, ये वर्टिकल है तो ये बन जाएगा ay, ठीक है। और आपको मैंने बताया हुआ ax किसके इक्वल होता है? a cos थीटा के, और वर्टिकल वाला किसके इक्वल होता है? वो होता है a sin थीटा के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी यूँ समझ लेना, ये मेरे पास एक वेक्टर है, जैसे ये a वेक्टर था, अब इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं, इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं,
है ना। तो देखें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्योंकि यहाँ पे mg जब अगर a था तो वो a साइन थीटा a कॉस थीटा बनता है, लेकिन अगर mg है तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा mg कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो बनेगा mg साइन थीटा। बेटा ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? हाँ जी, नहीं भी क्लियर हुआ तो बेटा मैं एक बार दोबारा बताती हूँ आपको। देखें ये असल में एक फोर्स है, W वेट होता है ना, W एक फोर्स, ये एक तरह से। अब ये जो वेक्टर इसके दो कंपोनेंट बनने थे, ठीक है। अब दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कॉस आ जाता है, वर्टिकल में साइन आ जाता है। mg है तो यहाँ पे आ गया mg कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा ले, ये वर्टिकल बना ले तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि देखें ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही है ना, और मीन पे जाने के लिए इसको पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स है, तो आप चाहे इसे माइनस mg साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आप डेरिवेशन में लिखिएगा, डायग्राम में आप इसे चाहे सिंपल mg साइन थीटा ही लिखते हैं, ठीक हो गया। बेटा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखें ये इतना जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है ना, इसको आप नाम दे दें x, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि आपको पता है असल में ये स्ट्रेट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये ऑसिलेट करता है यूं, ठीक है ना, थोड़ा सा कश्ती नुमा, इसकी जो पोजीशन है ना वो कुछ ऐसे है, ठीक है। और आपको बेटा मैंने पढ़ाया हुआ फर्स्ट ईयर में, ये वाला सर्कल आपने पढ़ा होगा, ये सेंटर से यहाँ तक होता है रेडियस, ऐसे ही है ना, ये भी है रेडियस, और इसको आप बोलते थे आर्क लेंथ, ठीक है। तो देखिए ना, अगर ये यहाँ से यूं आ रहा है तो ये आर्क लेंथ s कहलाएगा, ठीक है। ये बात बेटा क्लियर हो गई है? चले अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले जो देखा है वो रीस्टोरिंग फोर्स देखा है, सही है ना। तो हम लिख लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल है, F, और वो किसके इक्वल है बेटा, यहाँ से देख के बताएं, वो इक्वल है माइनस mg साइन थीटा के, ठीक हो गया। बेटा एक फोर्स आपने पढ़ी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या था वो, लिख लेते हैं, वो था F इज इक्वल टू ma, इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन 2 बोल दें, और दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो बेटा क्या बनेगा, माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ऐसे ही है ना। और आप देखेंगे m से कैंसिल नहीं हो रहा, जो बच गया वो लिख लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा, ठीक हो गया। बेटा अब ध्यान दें, इसमें क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। एक कंडीशन मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर ये थीटा बहुत बहुत छोटा है, क्योंकि देखिए अभी तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा है, डायग्राम में आप चेक करें कुछ ना कुछ एंगल है। बेटा कल को देखिए आप देखेंगे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, एक टाइम आएगा वो मीन पर भी आएगा, है ना, जब थीटा बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रही हूँ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, फिर क्या हो, फिर आपने कहना है फिर साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा के। ये बात याद रहेगी बेटे, कंडीशन है इफ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा। और फिर ये वाली जो इक्वेशन ए थी वो क्या बन जाएगी, वो हम देखते हैं, इक्वेशन ए को हम देखते हैं, ठीक है। तो वो बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि साइन की जगह आप क्या लिखेंगे, थीटा, और ये हो जाएगा जी थीटा, ठीक हो गया। और बेटा अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में एक रिलेशन पढ़ा था, एज वी नो डैट एस इज इक्वल टू आर थीटा, याद है। और अगर यहाँ से थीटा निकाले तो ये क्या बन जाएगा, एस ओवर आर, ऐसे ही है बेटा। ये जो ए स्टार इक्वेशन है मैं उसमें पुट करने लगी हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा
इन इक्वेशन ए स्टार। ठीक है, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की क्या वैल्यू s ओवर r। बेटा ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। देखिए अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी हमारी डायग्राम। तो देखिए ये जो s है ये x डिस्टेंस के इक्वल है ना, तो मैं s की जगह x लिख लूँगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और r हमारे पास रेडियस होता है सेंटर से एज तक का। तो देखो सेंटर से एज तक का हमारे पास जो r बन रहा है वो फिलहाल हमने l के इक्वल किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को रिप्लेस कर देंगे। s की जगह हम x लिख देंगे, r की जगह l। तो इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर l। ठीक हो गया। और बेटा एक आपने एंगुलर फॉर्म पढ़ी होगी, एंगुलर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, क्या थी वो भी देख लेते हैं। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया। ठीक है, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दें। दोनों एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो एक बनेगा माइनस जी एक्स ओवर एल, एक बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स से कैंसिल, जो बच गया वो हम लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास जी ओवर एल, और यहाँ से क्या बचा ओमेगा स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा g ओवर l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g ओवर l। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ओमेगा की, जो कि क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम इसको लिख लेते हैं, ये असल में हमारे पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ से आपने कुछ भी निकालना है, आपने टाइम पीरियड निकालना है, आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइम पीरियड भी निकाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड देखिए निकालना है ना आपने, आपको एक इक्वेशन याद थी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। ये किसकी इक्वेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की है ना। या फिर आप अगर यहाँ से निकालें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी बन जाएगी। थीटा क्या है, थीटा तो पूरा एक चक्कर है ना, और पूरा चक्कर किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। ठीक है, देखें मैं इसकी जगह लिखती हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और छोटे टी को मैं कैपिटल टी से रिप्लेस कर देती हूँ टाइम पीरियड के लिए। अगर इसको एक्सचेंज कर लो, टी को उधर ले जाओ, ओमेगा को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। बेटा ओमेगा की तो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, क्या है ओमेगा की वैल्यू, स्क्वायर रूट जी ओवर एल। तो हम इधर पुट करते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जी ओवर एल। इसको थोड़ा सा सेट करके लिखें तो ये हो जाएगा 2 पाई एल ओवर जी, और ये देखें आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी तैयार हो गया। ऐसे ही है। अब बेटा आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड को उलट होता है ना। तो देखिए t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या अगर f निकालना है तो ये हो जाएगा 1 ओवर t। तो हम निकाल ले तो उलट ही करना है। f इज इक्वल टू 1 ओवर t का जो आंसर है वो हम नीचे लिख देंगे 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g, और अगर इसको सही से लिखना तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट g ओवर l, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा बेटा आपको जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो वो भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया है, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। आप क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये देखें टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, और उसका स्क्वायर। टी का स्क्वायर टी ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर और ये वाला कट जाएगा, ये सिंपल एल ओवर जी आ जाएगा। ठीक है बेटा, जी को उधर ले जाते, डी को इधर ले आते, तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, और यही आपकी जी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है,
बेटा इसमें एक छोटी सी एक डेफिनेशन और ऐड कर लीजिएगा। डेफिनेशन पूछता है सेकंड पेंडुलम। एक तो है ना सिंपल पेंडुलम, वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। एक पूछता है सेकंड पेंडुलम क्या होता है। बेटा बस आपने याद रखना है ऐसा पेंडुलम जिसकी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट हो, उसी को आप क्या बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम। ठीक है, द पेंडुलम विच कंप्लीट 1 वाइब्रेशन in 2 seconds is known as second pendulum। ठीक है बेटा, ये था आपका टॉपिक, और अच्छे से कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपने ऐसे समझाना जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।